हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ऋग्वैदिक काल के नदियों के बारे में, उनके जो पुराने नाम थे और आज के संबंध में जो नए नाम है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में जो नदियां हैं उनके जो नाम है उनके ऋग्वैदिक काल में क्या नाम थे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड दोस्तों पुराने नाम यानी ऋग्वैदिक काल में जो नाम थे वो है, और आज के समय में उन नदियों के जो नाम है वो इस साइड में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम जानते हैं उन नदियों के पुराने नाम और नए नाम। ऋग्वैदिक काल में नदी था, एक नदी था जिसका नाम है परुषणी। परुषणी परुषणी नदी को आज के जमाने में क्या बोला जाता है? आज में रावी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो परुषणी नदी ऋग्वैदिक काल में था, आज के समय में कौन सी नदी है? वो रावी नदी। ठीक उसी प्रकार शतुद्री नदी, ये जो नदी है ये ऋग्वैदिक काल की नदी है, शतुद्री नदी। ये आज के समय में ये नदी कौन सी है? उसका नाम है सतलज नदी। तो जो सतलज नदी है ऋग्वैदिक काल में उस नदी का क्या नाम था? सतलज नदी का शतुद्री। समझ में आया? उसी प्रकार वितस्ता नदी, ऋग्वैदिक काल में एक नदी थी जिसका नाम है वितस्ता नदी। इसी वितस्ता नदी का आज क्या नाम है? झेलम। तो झेलम जो नदी है, आज के समय में हम झेलम नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम क्या है? झेलम। लेकिन इसी झेलम नदी का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था? वितस्ता। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल की एक नदी है विपाशा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की एक नदी है विपाशा, जो कि आधुनिक भारत में यानी आज के समय में इस नदी का क्या नाम है? व्यास नदी। तो अगर आपको पूछेगा कि व्यास नदी का नाम ऋग्वैदिक काल में क्या था या वैदिक सभ्यता में क्या था, तो आप क्या बोलोगे? विपाशा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं गोमती नदी। ऋग्वैदिक काल में एक नदी है गोमती नदी, जो कि आज के समय में उस नदी का नाम क्या है? गोमल नदी। अगर आपको पूछे कि गोमल नदी का ऋग्वैदिक पीरियड में क्या नाम था, तो आप क्या बोलोगे? गोमल नदी का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था, तो आप क्या बोलोगे? गोमती नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार कुंभ या कुंभा नदी, ये भी एक नदी है जो कि ऋग्वैदिक काल में थी, और इस नदी का आज के जनरेशन में क्या नाम है? काबुल नदी। काबुल जो नदी है, काबुल जो नदी है आज के समय में इस नदी को हम क्या बोलते हैं? काबुल नदी। लेकिन काबुल नदी का ऋग्वैदिक पीरियड में क्या नाम था? कुंभा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। रावी नदी का पुराना नाम परुषणी नदी, सतलज नदी का पुराना नाम यानी कि ऋग्वैदिक काल में शतुद्री नदी, झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम वितस्ता नदी, व्यास नदी का ऋग्वैदिक पीरियड में नाम विपाशा नदी, गोमल नदी का ऋग्वैदिक पीरियड में क्या नाम था? गोमती नदी। ठीक उसी प्रकार काबुल नदी का ऋग्वैदिक पीरियड में क्या नाम था? कुंभा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर कुछ और नदी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इतना नोट करिए फ्रेंड्स। अगले तो जो नाम है वो है सदानीरा नदी। सदानीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? गंडक नदी। गंडक नदी जो थी ऋग्वैदिक काल में उसका क्या नाम था? सदानीरा नदी। समझ आया दोस्तों? उसी प्रकार सिंधु नदी, आज के समय में जो सिंधु नदी है वो ऋग्वैदिक काल में थी, ऋग्वैदिक काल में भी थी, और उसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है? इंडस रिवर। इंडस नदी जो है, देखिए भारत के लोग और अमूमन हम सब उसको सिंधु नदी बोलते हैं, लेकिन जो विदेशी लोग हैं, फॉरेनर है, वो सिंधु नदी नाम नहीं बोलते, वो लोग क्या होते हैं? इंडस रिवर बोलते हैं। इसी सिंधु नदी के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, और इस एक नदी के नाम पर ही पूरे भारत का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। एक्चुअली में हमारे देश का नाम भारत, आर्यवर्त ये सब बोला जाता है, लेकिन अंग्रेज लोग हमें हमारे देश को क्या बुलाते हैं? इंडिया बुलाते हैं। इंडिया जो नाम है वो किससे आया? इंडस से आया। मतलब भारत वो देश है जो सिंधु नदी के किनारे बसा था, तो उसी के आधार पर क्या बोल दिया गया? इंडस को इंडिया बोल दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में इसका क्या नाम था? सिंधु नदी। लेकिन आधुनिक एरा में सिंधु नदी को क्या बोला जाता है? इंडस रिवर। भारत के लोग सिंधु नदी बोलते हैं, लेकिन फॉरेनर्स इसे क्या बोलते हैं? इंडस रिवर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।